हम्म। हाँ, ये जो बदलता परिदृश्य है गांव का, वो मुझे लगता है इससे वो हर आदमी अवगत होगा जिनका गांव से अभी भी आना जाना, और बच्चों की छुट्टियों में एटलीस्ट जाना, और जो बच्चे कहते हैं ना दादाजी के घर जाना है, ऐसा लगता है किसी और के घर जा रहे हैं वैसे। तो जब भी जाना होता होगा उनको, तो उनको खटकती तो होंगी चीजें। और मैं भी जो कर पा रहा हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से, मैं गाँव जाता हूँ तो इन चीजों को बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ कि पेड़ों की संख्या 70-80% कम हो गई। गंगा जी हमारे यहाँ जब बाढ़ आता है ना सावन भादों में, हम गंगा के दक्षिणी किनारे पर, लिटरली गंगा के किनारे पर है। 70% हमारी जमीन गंगा के बेसिन में है। और जब गंगा गंगा जी भर जाती है तो 9 किलोमीटर की चौड़ाई होती है, और हम आज भी नाव से पार करते हैं। और वो गंगा जी अभी गर्मी में जब 44 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर तापमान है, 3 भागों में बटी हुई है। उसमें से जो पहला और दूसरा है दक्षिण से, उसको आप पैदल पार कर सकते हैं, गंगा नदी को आप पैदल पार कर सकते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चला जाता है। जो तीसरा है वो 1-2 किलोमीटर का होगा, वहां पर नाव लगेगा, और या तैर के या वॉट 9 किलोमीटर हैज श्रंक इनटू 1 और 2 किलोमीटर। तो जो लोग रोज देखते हैं उनको शायद बदलाव नहीं दिखता। जैसे आपको अगर कोई 10 साल बाद देखा, रहे तुम तो पतला हो गया, तुम्हारी उम्र हो गई, बाल ऐसे होते, वो बोलते, लेकिन जो रोज देख रहा है उसको पता नहीं चलता। हम जब विजिट करते हैं एज ए विजिटर टू आवर ओन विलेज, तो हमें सच में दिखता है कि क्या कुछ मतलब जला जा रहा है लिटरली, मतलब अगर हम थोड़े हार्श शब्दों में बोल सके तो ये इस चीज को आपने आड़े हाथों लिया और सॉल्यूशन समाधान लाया, ये एक बड़ी बात है। अब बात आती है कि जब मैं अपने वॉलंटियर टीम को बोलता रहता हूँ, कभी एक पूरा दिन मेरा मोबाइल रखो पास में, फिर पता चलेगा मेरा समय कहाँ जाता है। तो लोगों को ना ये पता है कि पेड़ लगाने है ना, खेती करनी है, जल को बचाना है, या ऑल दिस कंजर्वेशन, ऑल बिग थिंग्स जो यूनाइटेड नेशंस के 20 गोल्स सुना देंगे आपको, ये नंबर वाला गोल आई सूट, कॉर्पोरेट वाले फोन करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू रियल एग्जीक्यूशन, जब करना, संपादित करना उस कार्य को, वहां पर उनकी मति मारी जाती है। वो मसल मेमोरी है नहीं बस वहाँ ठप। कैन वी हैव एनी कॉन्ट्रैक्टर, कैन यू प्रोवाइड सम ऑफ योर स्टूडेंट्स हु हैव लर्नड, ये जो डिपेंडेंसी आ गई ना हमारे ऊपर हर चीज खरीद लेने की, हमको लगता है हम हर चीज मंगा लेंगे, मंगा भी रहे हैं बहुत हद तक, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो हम मंगा नहीं पाएंगे बाद में भी, वो है जो जो ह्यूमन स्किल है, जो जो मसल मेमोरी है। तो वहां पर जब आपके सामने भी समस्या आई होगी, तो हाउ डिड यू डील इट, कैसे कर पाए आप इस चीज को। और थोड़ा सा एक 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 उदाहरण मुकामा वाला या कोई सी जगह वाला, कि हाउ वाज द प्लेस, और आपने वहां क्या कोशिश करी, कैसे, अकेले तो हो नहीं पाएगा, समय का लिमिटेशन है, शरीर का लिमिटेशन है, कितना कर पाएंगे। लेकिन यू कुड मोटिवेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ योर जूनियर्स एंड सीनियर्स, एंड यू कुड डू इट। वो थोड़ा अगर बता पाए तो शायद हमें लाभ मिलेगा। जी जरूर। मुकामा तो कहीं ना कहीं मुकामा और मेरा कुछ कनेक्शन है। मैं तीसरी बार मुकामा गया था अभी 2020 में, कोरोना के समय में। हमारे घर से तो ओनली 30 किलोमीटर है। जी जी। बीच में हम लोग का कम्युनिकेशन हुआ था और मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा था वहां पे। ओके। जी। मोकामा गंगा के किनारे है, बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं इसके पहले जब 2009-10 में वहाँ गया था, तो गंगा के किनारे एक काश का झुरमुट हुआ करता था, बहुत बड़ा। यस। काश जो वेटिवर बोलते हैं, वेटिवर या खस बोलते हैं, उसी जीनस का ग्रास है। हाँ। और काश हो गया, वेटिवर हो गया, और भी इससे जो मिलते जुलते स्पीसीज हैं, वो बने ही हुए हैं नदी के अंदर, नदी के पाट में उनको होना चाहिए। वो सॉइल इरोजन भी रोकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं। तो वेटिवर को बताते हैं कि जो जड़ है वो 5-10 मीटर तक जाती है, स्ट्रेट बिल्कुल नीचे जाती है। जी। तो हम सोक पिट वगैरह जो बनाते हैं उसकी जरूरत नहीं है। नदी के अंदर अगर काश हो तो ऑटोमेटिकली पानी नीचे रहेगा। मतलब नेचर का बनाया हुआ वाटर हार्वेस्टिंग ग्रास है। यस। यस। ये सब मुझे बाद में पता लगा, 9-10 में मुझे पता नहीं था। और क्योंकि मैं अपने वहां पे हम लोग एक्सरसाइज करते थे, वो झुरमुट बहुत अच्छा था, उसके अंदर हम लोग अपनी ट्रेनिंग करते थे, अपनी टीम की हम लोग ट्रेनिंग दिन में रात में करते थे। जब दोबारा मैं 2020 में गया कोरोना के समय, तो वो पूरा झुरमुट गायब था।
अब देखिए लोगों में वही समझ का अभाव है, किसी ने उसको जंगली घास समझ के कटवा दिया, पूरा जुर्म, मतलब कम से कम 1-1.5 एकड़ का हो, वो बिल्कुल सीआरपीएफ कैंप के साथ में गंगा जी के अंदर। तो वो मैंने नोटिस किया, क्योंकि उस पे हम लोगों ने एसोसिएट रहे थे उससे, उस पे ट्रेनिंग की थी। तो मुझे लगा, मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं है, तो बताया गया कि किसी ने उसको कटवा दिया था, जलवा दिया। उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे ज्ञानी लोगों के साथ और लोगों, एक काफी वेटिवर के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर मुझे रियलाइज किया कि वो काश वहां होना बहुत जरूरी था। नहीं तो उसके नहीं होने से गंगा जी जो धारा बाढ़ में वो पूरा मिट्टी को काट के ले जाए। तो मन में आया कि हमको कुछ, भाई कोई गलती कर गया, अब हमको रिस्टोर करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। ऊपर वाले की इच्छा थी, वेटिवर के बारे में मुझे पता लगा, और हम लोगों ने पूर्णिया से वेटिवर मंगा के वो बड़े स्तर पे लगाया। और आज हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना वो कास्ट लगा हुआ था, उसको हमने और बेटर वैरायटी से वेटिवर से भर दिया, और उसका लाभ रहेगा, आगे तक रहेगा। इसके अलावा मोकामा घाट में सीआरपीएफ की अपनी जमीन है, गंगा नदी के अंदर दियारा में, क्योंकि वो जो कैंप है हमारा वो रेलवे से लिया गया था। तो रेलवे का एक वहाँ पे कार्गो स्टेशन था, आपको पता होगा, जी वहां से ट्रांसशिपमेंट होता था, अक्रॉस द रिवर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो वो जमीन, देखिए सब कुछ कैसे संयोग बनता है कि वहां पोस्टिंग पे जाना और जमीन का उपलब्ध होना। अगर वो जमीन उपलब्ध नहीं होती हमारी अपनी, तो आजकल आपको पता है जमीन की मारामारी है, किसी के जमीन पे जाके आप 25 एकड़ प्लांटेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल। 25 एकड़ होना ही बहुत मुश्किल है। तो वो उपलब्ध था, और उसमें हम लोगों ने हमारे शहीदों के याद में शौर्य वन स्थापित किया। वो करीब 4 एकड़ तो मियावाकी तरीके से है, जी और उसके अलावा करीब 15 एकड़ वो एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में है। वेरी नाइस। और मियावाकी मेथड में हम लोगों ने पहले ट्राई किया, जैसे उसमें मियावाकी के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि एक जापानीज साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डेंस प्लांटेशन या अर्बन प्लांटेशन करके एक मियावाकी मेथड निकाला। जी क्योंकि सभी को पता है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको वाइसी वर्सा देखे तो जमीन कम हो रही है, हम इंसान की जरूरतें बढ़ रही हैं, और बाकी पौधों की जो जमीन है वो सिकुड़ रही है। राइट। तो मियावाकी एक उसका सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि घनी प्लांटेशन हम करें। नॉर्मली हम बगीचा लगाते हैं तो 10 फीट 15 फीट पे एक एक पेड़ लगाते हैं, तो ये कैलकुलेट करके कि जब ये पेड़ बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, उसको पहले जगह लेना है। राइट। बट मियावाकी में ऐसा नहीं है, उसमें 1 स्क्वायर मीटर में आप 4 पेड़ लगा सकते हैं। और वो 4, जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग की हम लोग बात करते हैं, तो वर्टिकल फॉरेस्ट्री भी होती है, उसमें पेड़ों की अलग अलग हाइट के हिसाब से उसको हम 4 लेयर में बांट सकते हैं। पहला श्रब लेयर हो गया, दूसरा उसके ऊपर जो पेड़ जाएगा, और सबसे ऊपर जो पेड़ जाता है वो 40 फीट के ऊपर का जाता है। तो यानी हम 1 स्क्वायर मीटर में अगर 4 लगाते हैं, और चारों अलग अलग वैरायटी के लगाते हैं, तो वो चारों को एग्जिस्ट करें, यस। और पेड़ आपस में बहुत रेयर उनका नॉन कॉम्पेटिबिलिटी होती है, अदरवाइज ज्यादातर पेड़ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे उनकी जड़ भी आपस में एक जाल बना लेती है। और अब देखेंगे जंगलों में बहुत कम नुकसान होता है, आंधी तूफान आएगा तो जंगल में जी पेड़ पौधे गिरने का बहुत कम नुकसान होता है। जी आबादी के इलाकों में ज्यादा पेड़ गिरते हैं, डालियां टूटती हैं। जी। रीजन है कि वो कहीं
उसका जड़ होगा, उसको ठीक से जगह भी नहीं मिली होगी बैठने की, फैलने की, कहीं यस, किसी ने घर बना लिया होगा, कहीं किसी ने रोड बना लिया होगा। राइट। तो इस तरीके से जो मियावाकी है वो अगर आप 20 बाय 20 स्क्वायर फीट में भी लगाते हैं तो शहरों के लिए बड़ा अच्छा है। और उसी को हम लोगों ने, हमारे पास जगह थी तो हमने करीब 4 एकड़ में लगाया और 2 साल के अंदर लगाया। कोरोना में मैं वहाँ पे जून 20 में गया था। उस समय ऑक्सीजन की महत्ता सबको पता लग गई थी, जी, तो सभी को ज़्यादा समझ में आया, जल्दी समझ में आया। हमने पेड़ लगाने की बात की तो सभी को जल्दी समझ में आया। और उसके पहले मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में तो ज़्यादा मतलब वहाँ जो सीखा था वो, या वहाँ जो देखा था लोगों से, उसको जी, अप्लाई करने का मौका मिला मोकामा घाट में। जी, और ऊपर वाले का आदेश रहा होगा कि उन्होंने सही जगह भेजा, माहौल सही दिया, जिसके कारण ये हो पाया। और बहुत संतोष की बात है कि ऐसा कुछ करने को मिला। प्लस मेरे साथ लोग जो, उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे जो साथी थे मोकामा घाट के, वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड, कर्मठ, उस चीज़ को उन्होंने बहुत समझा और पूरे दिलो दिमाग से किया। वहाँ के जो आसपास के गांव के लोग थे, सबने सहयोग किया। और बिहार में मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि बिहार का सबसे बड़ा मियावाकी वन हमारे बल ने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मोकामा घाट में गंगा जी के किनारे लगाया। सर आप 100% सही हैं। मियावाकी नाम की चीज बिहार में शुरू हुई नहीं है अभी। वहाँ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ। थोड़ा बहुत ही काम हो पाया है ना। लेकिन तो कितने पेड़ वहाँ लग गए होंगे, और मतलब वो दोनों मिला के, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड मियावाकी? 10,000 से ज्यादा। 10,000 से ज्यादा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक उसके ऊपर ब्लॉग है, वो ब्लॉग मैंने शेयर किया। 10,000 से ज्यादा। वाह, वाह, बहुत सुंदर। तो और वो इंसिडेंट आप बताएंगे, कल बता रहे थे आपकी आप दो बैल ले आए जो कटने के लिए जा रहे थे, और वो अगेंस्ट द मतलब नॉर्म है कि ये जनरली होता नहीं है कि कोई फौजी कैंप में कोई रेस्क्यू करके जानवर को ले आए और उसको रख दे और वो भी इतना फ्रेंडली हो जाए। जी जी ये बिल्कुल। मैं इसलिए ये मैं तो ये पूरी कहानी जान रहा हूँ। मैं इसलिए आपके मुंह से जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे क्या दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो मेल गोवंश का जो मेल मेंबर है वो हमारे लिए कर्स बन गया है। हमको लगता है कि वो बोझ है हमारे लिए। हम उसको पैदा होते ही कटवा देते हैं। ये जर्सी वाले तो उसको मतलब बर्डन फॉर द प्लैनेट अर्थ का, उसको माँ का दूध भी टेस्ट नहीं करने देते। बाकी जहां पर जो एआई की बात आ गई और गाय में जो खाली दूध दिखता है, जिनको गोबर नहीं दिखता, उनको लगता है कि मेल का क्या करेंगे, ना बैलगाड़ी है ना कुछ है, ट्रैक्टर रिप्लेस हो गया। अब तो उसको ब्रह्म राक्षस कहते थे हमारे दादाजी ट्रैक्टर को। जी पहला ट्रैक्टर आया तो वो बोले कि अब देखना, अब ना इस गांव में बैल नहीं बचेंगे। और सच बता रहा हूँ, हमारा गांव तो छोड़िए, बाजू के 10-15 गांव में शायद मेरी जानकारी में 2 किसान के पास एक एक जोड़ी बैल है बस। और कम से कम 20-25 हजार किसान होंगे वहां पर, और 50,000 एकड़ और हेक्टेयर की जमीन है, उसमें मात्र 2 किसान के पास बैल बचे। ये हमारे में एक नॉर्म बन गया कि मेल काफ आई मीन इज नॉट नीडेड। वैसी जगह पर, और बर्बादी का अगर स्तर देखना हो प्राकृतिक संपदा का, तो आपने देखा ही होगा बिहार में किस तरह से हुआ। जो कास्ट जिसकी आप बात कर रहे थे, मैंने अपने अभी तक की लाइफ का एटलीस्ट 40% ऑफ द लाइफ, हमारा जो घर था वो उसी का बना हुआ था। रामायण में कहते हैं कि फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई। काश में फूल लग गया, ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा का बुढ़ापा आ गया, मतलब वर्षा ऋतु खत्म होने पर तब लगते थे काश में फूल। और उसके हम बास्केट बनाते थे, उसका घर बनाते हैं, कहते हैं वो एंटी रेडिएशन होता है। और एक मिनिमम थिकनेस हो तो वाटर प्रूफ होता है वो। और वो जल्दी सड़ता नहीं है पानी में। वो जब कच्चा हो तो गाय उसको खाती है, भैंस का दूध बढ़ता है उससे। और जब जड़ हो तो जैसा आपने बताया वो बालू को पकड़, बाकी पेड़ पौधे जमीन को बचाते होंगे, मिट्टी को, ये बालू को पकड़ के रखता है। बालू व्हाइट सैंड, जहां आप धंस जाएंगे बह जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, वहां उसको बचा के रखता है। वो चीज हमारे यहाँ से खत्म हो गई सर। हमारे
जिस चीज पर हमारा पॉपुलेशन आज का बचा रहा है ना, अपने आप को बचाया है बारिश से, गर्मी से, ठंड से, वो पौधा अब स्कार्स हो गया, नहीं दिखता, उसको सबने काट के फेंका, जलाया, मिट्टी की जगह ईंट के घर बनाए। वैसी जगह पर आपने बैल को रेस्क्यू करके रखा और वो अभी भी चल रहा है। दिस इज समथिंग अ डिफरेंट स्केल, डिफरेंट लेवल ऑफ अप्रोच। प्लीज एक्सप्लेन दैट फॉर अस। जी जरूर जरूर। इसके पहले मैं थोड़ा सा जंगली के बारे में बात करता हूँ। जैसे आपने बोला ना कि जिसकी जरूरत नहीं रहती उसको हम काट के फेंक देते हैं, और काट वाला उदाहरण जो मैं